सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। रामधारी सिंह दिनकर की कविता सावधान मनुष्य की यह पंक्ति है। और आज इस पंक्ति को हम क्यों कह रहे हैं, विज्ञान को तलवार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको रोबोट फिल्म के उस दृश्य की याद दिला देगी जब रोबोट अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है और लोगों पर कहर बरसाने लगता है, लोगों को मारने लगता है। लेकिन वो तो फिल्म थी, एक ऐसी ही सच्ची घटना सामने आई है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। अक्सर इस बात को लेकर चर्चा की जाती है कि अगर विज्ञान तलवार है तो इसे फेंक देना चाहिए, इससे खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। बात यह भी चलती है कि रोबोट तो बना लिए जाएंगे, लेकिन अगर रोबोट अनियंत्रित हो गए तो फिर वो क्या मनुष्य के लिए खतरा नहीं हो जाएंगे? इस धरती पर क्या जीवन के लिए वो नुकसानदेह नहीं हो जाएंगे? और ये चर्चा हमेशा चलती है, लेकिन उसके बाद भी रोबोट बनाए जा रहे हैं। रोबोट को इंसान की तरह बनाया जा रहा है, इंसान की तरह काम कराया जा रहा है। और एक ऐसा ही ह्यूमनॉइड रोबोट अनियंत्रित हो गया और जिसने भीड़ पर हमला करना शुरू कर दिया। वहां जो मौजूद था उसके भीतर तक कपकपी आने लगी, रूह कांपने लगी, लोगों की यह कहा जा सकता है। और सभी लोगों को रोबोट फिल्म का दृश्य याद आने लगा कि किस तरह से रोबोट के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने के बाद रोबोट अनियंत्रित हो गया था और कैसे उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था लेकिन ऐसी ही घटना एक सच्ची सामने आई है और यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो गई हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि उसके बाद भी लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का यह कहना है कि क्या यह हमारा उज्जवल भविष्य है? क्या यह वही विज्ञान है जिसके चमत्कार की हम बात कर रहे हैं, या फिर सच में यह वरदान या अभिशाप हो गया है? अब पूरा मामला आपको समझाते हैं। पहले तो रोबोट की आप तस्वीर देखिएगा, जिसमें एक कार्यक्रम में रोबोट मौजूद होता है और अचानक से वो अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है और मौजूद भीड़ पर हमला करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे सुरक्षाकर्मी उसे कंट्रोल करते हैं, उसे भीड़ से पीछे की तरफ खींचते हैं और मामले को, यानी कि इस घटना को किसी तरह से काबू में किया जाता है। लेकिन अब पूरा मामला क्या है, वो चीन में एक जगह है तियानजिन, और जहां पर स्प्रिंग फेस्टिवल गाला और यहां पर ह्यूमनॉइड रोबोट उत्सव चल रहा था। ह्यूमनॉइड रोबोट उत्सव का मतलब है कि आदमी के जैसे काम करने वाला, उसकी तरह काम करने वाला एक रोबोट का वहां मौजूद होना। तो वहां ऐसे रोबोट मौजूद थे जो लोगों की तरह काम कर रहे थे, लोगों की तरह थे, यानी कि हूबहू तो नहीं, लेकिन बहुत सारा स्ट्रक्चर उनका आदमियों की तरह था, लोगों की तरह था। और अचानक से ये रोबोट अनकंट्रोल हो जाता है, जैसा आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। और अचानक से अनकंट्रोल होने के बाद ये वहां मौजूद भीड़ पर हमला करना शुरू कर देता है। लोगों की रूह कांपने लगती है, लेकिन सुरक्षाकर्मी इस समय रहते इसे कंट्रोल करते हैं, इसे भीड़ से पीछे की तरफ खींचते हैं। लेकिन सोचिएगा, यह तो सिर्फ एक रोबोट के साथ हुआ। अगर ऐसे ही तमाम रोबोट अगर अनकंट्रोल हो जाते तो फिर उन्हें संभालना क्या ऐसे आसान हो पाता? क्या उन्हें फिर संभाला जा सकता था? फिर उसकी भयावह तस्वीर क्या बनती? यह सोचकर भी डर लगता है। सवाल इसमें सबसे बड़ा यह भी है कि आखिर रोबोट का इस तरह से अनकंट्रोल हो जाना, और चलिए इसकी तो क्षमता कम थी, अगर हमने पावरफुल रोबोट बना लिए तो उसको तो फिर 20 लोग मिलकर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो मशीन है और मशीन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर पूरा मामला और सुनिएगा कि आयोजकों ने क्या कहा, क्योंकि अनकंट्रोल हुआ, उसको कंट्रोल कर लिया गया, कोई जनहानि नहीं हुई, यहां तक सब बात समझ में आती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो कार्यक्रम के आयोजक थे, उन्होंने इस घटना को बहुत हल्के में लिया
और उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी बताकर मामले को रफा दफा कर दिया। चीन का यह मामला है और वहां जब इस कार्यक्रम के आयोजकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ ये तो सॉफ्टवेयर में छोटी सी गड़बड़ी थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया, बाकी कुछ नहीं। लेकिन भैया सॉफ्टवेयर में ही तो गड़बड़ होगी। रोबोट अगर अनकंट्रोल होता है तो उसके सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत होगी। लेकिन इसको इतने हल्के में कैसे लिया जा सकता है? अब इसको लेकर वीडियो पर, ये जो वीडियो जब सोशल मीडिया पर चली तो लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए और लोगों ने रिएक्शन में क्या कुछ कहा। एक यूजर इस पर लिखते हैं कि एआई नियंत्रित रोबोट ने इंसान पर हमला किया। एक दूसरा जो है यूजर है वो लिखते हैं कि हमारे उज्जवल भविष्य की झलक देखो। ये सवाल लाजमी है। तीसरा यूजर लिखता है कि क्या हमें डरना चाहिए कि एक दिन एआई वाकई हमारे लिए खतरा बन सकता है? ये रोबोट खतरा बन सकते हैं जैसे रोबोट फिल्म में दिखाया गया था? तो ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी तैर रहे हैं, लेकिन इनका जवाब किसी के पास नहीं। और ये कोई पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी टेस्ला कंपनी के भीतर इसी तरह की घटना हुई थी। अब आपको बता देती है कि टेस्ला के टेक्सास प्लांट में इसी तरह से रोबोट अनियंत्रित हुआ और उसने इंजीनियर पर हमला कर दिया। तब भी टेस्ला कंपनी ने यही कहा था कि रोबोट के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गई है और इस वजह से रोबोट अनियंत्रित हो गया, अनकंट्रोल हो गया। तो सॉफ्टवेयर में दिक्कत ही तो सबसे बड़ी समस्या है। इसको इतने हल्के में कैसे लिया जा सकता है, यह थोड़ा सा समझ से परे है। और रोबोट के ऐसे अनियंत्रित हो जाने के, बेकाबू हो जाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एआई की गुणवत्ता नियंत्रण और रोबोट के उपयोग से पहले इसके संभावित खतरों के मद्देनजर सख्त परीक्षण पर जोर दिया जा रहा है। रोबोट फिल्म आपने देखी है और रोबोट फिल्म में सबसे ज्यादा बात इसी पर की गई है कि भैया अगर ये अनकंट्रोल हो गया, बेकाबू हो गया, उसकी गड़बड़ी हो गई, उसका दुरुपयोग होने लगा, तो फिर उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? और इसीलिए ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आयोजक जिस तरह से इसको हल्के में ले रहे हैं, टेस्ला कंपनी ने इस घटना को जितने हल्के से लिया, ये थोड़ा सा गंभीर विषय बन जाता है, फिर एक सोचने वाली चिंता का विषय बन जाता है। एआई को लेकर आपने देखा ही है कि एक फोटो से किस तरह से वीडियो कन्वर्ट हो जाती है। एक फोटो लड़के का, एक फोटो लड़की का, एआई पर जाइए दोनों किस करने लगते हैं। तो ये तो किसी को भी बदनाम करने का बड़ा आसान तरीका है। डीप फेक के द्वारा किस तरह से रश्मिका मंदाना का वीडियो वायरल हुआ था। वो तो एक्ट्रेस थी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सोचिए उससे भी ज्यादा अश्लील चीजें हो सकती हैं। अगर किसी आम लड़की के साथ हो जाए तो उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक ये रील इंस्टाग्राम पर बड़ी चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैसे तो जो है, जो मूवी आई है आमिर खान के बेटे की लवयापा, उसका सीन है, लेकिन जो इसमें दिखाया गया कि किस तरह से वीडियो को क्रॉप किया जा रहा है, फिर उसको दिखाया जा रहा है कि किस लड़की के साथ वो किस तरह से कर रहा है, सेक्स हो रहा है, और फिर उसको उसके परिवार में सर्कुलेट कर दिया गया। लड़की परेशान है, उसके घर वाले उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं, वो सफाई दे रही है कि उसने नहीं किया है, वो फेक है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कल आपकी और हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए एआई खतरनाक हो चुका है, इस पर रोक लगाने की और इसके कुछ लिमिटेशन बांधने की जरूरत है सरकार को। अब ऐसी घटना अगर सोचिए आपकी किसी घर की महिला के साथ हो जाती है, तब आप क्या करेंगे? आप सोचिए अगर ऐसी कोई घटना आपके किसी सगे संबंधी के साथ हो जाती है, आप क्या करेंगे? क्या बीतेगी आप पर? इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि एआई, रोबोट और विज्ञान के इस चमत्कार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता आपको जरूर सुननी चाहिए। सावधान मनुष्य में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ नहीं है पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी धार। और ये कविता एआई और रोबोट जैसे आविष्कार को लेकर सटीक बैठती है।
बाकी आप कमेंट करके क्या कहना चाहते हैं रोबोट और एआई को लेकर? क्या ये सच में विज्ञान वरदान हो गया है या अभिशाप तो नहीं बन रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।